शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के सरकारी संस्थानों का जो हालात है, उसे बेहतर हालात में उन विद्यालय हैं जो चौक चौराहे, चट्टी बाजार में जो निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस समय शिक्षा विभाग के द्वारा एससीएसटी के पाठक के द्वारा जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का, पूरे सेशन का जो छुट्टी की सूची जो जारी की गई थी, उसे लेकर के विपक्ष में बैठे भाजपा के नेताओं के द्वारा काफी विवाद उत्पन्न किया गया था। उन छुट्टी की सूचियों को हिंदू धर्म से जोड़ करके और उस समय के तत्कालीन गठबंधन सरकार को हिंदू विरोधी बताते हुए काफी बवाल खड़ा किए थे, काफी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। आज जो महागठबंधन सरकार के समय शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी की सूची जारी की गई थी, वही छुट्टी की सूची है, कोई संशोधन नहीं हुए उसमें। और आज सत्ता में एनडीए बैठ चुकी है, भाजपा बैठ चुकी है, लेकिन उस छुट्टी की सूची से उसे कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक कि जो छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों को भी रद्द किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू धर्म का महापर्व होली 25 मार्च 2024 के दिन है। उसी दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा प्रथम से चौथी और छठी सातवीं के गणित एवं पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान का परीक्षा आयोजित किए जाने थे, जिसे लेकर के भाजपा के किसी भी नेता या सत्तारूढ़ दल के एनडीए का कोई भी नेता जो खुद को हिंदुत्ववादी समझती है, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर वो हमेशा राजनीति करती है, उसे इसमें कोई भी एंगल नहीं दिखा। 25 मार्च 2024 को जो परीक्षा आयोजित होने थे, उससे हिंदुत्ववाद पर कोई भी खतरा नहीं था, हिंदू को लेकर के कोई उपेक्षा उसे नजर नहीं आ रही थी और उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन उसका विरोध सोशल मीडिया पर हो रहे थे, आम जनमानस कर रही थी, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं अभिभावक कर रहे थे। काफी विरोध बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग का नींद खुला और उन्होंने 25 मार्च 2024 होली के दिन होने वाले परीक्षा को उस दिन टालते हुए और संशोधित पत्र जारी किया और उन्होंने 30 मार्च 3024 को परीक्षा आयोजित करने का पत्र जारी किया। जब इसका भी उसे एहसास हुआ शिक्षा विभाग को, तो पुनः वह एक और संशोधित पत्र जारी किया जाता है कि टंकन में अशुद्धि हो गया था, तो 3024 को 2024 समझा जाए। उसके बाद कुछ ही देर के बाद पुनः एक पत्र जारी होता है और उस पत्र में सीधे लिखा हुआ रहता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एससीएसटी के पाठक के निर्देशानुसार जो परीक्षा 30 मार्च 2024 को होने थे, अब वह परीक्षा 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन होगा। अर्थात एक छुट्टी के दिन होने वाला परीक्षा को दूसरे छुट्टी के दिन जो है उसको सूचीबद्ध किया गया। एक विशेष पर्व, हिंदू धर्म के महापर्व के शुभ अवसर पर जो परीक्षा आयोजित होने थे, उस परीक्षा को उस दिन के बजाय अब एक दूसरे धर्म के विशेष पर्व गुड फ्राइडे के दिन आयोजित करने के लिए उसे सूचीबद्ध कर दिया गया। अब तक भी जो सत्तारूढ़ में बैठे हुए जो एनडीए और भाजपा के जो नेता हैं, सरकार है, उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं किया है, जबकि इस पे सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस के द्वारा आपत्ति जाहिर किए जा रहे हैं। आपने देखा कि इस प्रकार से लगातार, चाहे वो सरकार महागठबंधन की हो या वर्तमान सरकार एनडीए की हो, शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को किस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित किया जाता रहा। विभिन्न पर्व त्योहारों की छुट्टियों को लगातार स्थगित किया गया, लगातार रद्द किए जाते रहे। जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनके लिए तो छुट्टियां है ही नहीं, चाहे वो रविवार हो या कोई पर्व त्योहार हो, क्योंकि विद्यालयों में रिपेयरिंग का, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहे हैं। तो अब भले ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, लेकिन देख रेख का जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को दे दिया गया है। तो चाहे रविवार हो या कोई पर्व त्योहार हो, उन्हें आना है, ऑफिस में बैठना है और काम क्या हो रहा है आप जाकर के जमीनी हकीकत देख ले, किस प्रकार के कितने गुणवत्तापूर्ण काम हो रहे हैं। तो उसके लेकर के मैंने वीडियो बनाया है, कई वीडियो बनाया है। तो अब जो एससीएसटी के पाठक के द्वारा ये जो कारनामे किए जा रहे हैं बारंबार, इसको अब क्या देखा जाए? ये तो अब यही कहा जा सकता है ना कि शिक्षा विभाग के एससीएस सहित अन्य पदाधिकारी अधिकारी जो हैं, वो जब मीटिंग करते हैं तो नशे में धुत होते हैं, या फिर एससीएस के पाठक नशे में रह रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब छुट्टी दिया जाए, कब छुट्टी रद्द किया जाए, कब जो है रूटीन किस प्रकार से तैयार किया जाए, एग्जाम कब लिया जाए, कब नहीं लिया जाए। भले ही वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं को 1500-2000 रुपए ही मिलते हैं 5 घंटा 6 घंटा क्लास लेने के लिए, लेकिन वे 1500-2000 रुपए में भी सभी कक्षाओं को वो आयोजित करते हैं, ईमानदारी पूर्वक को पढ़ा रहे हैं। साथ ही उनका जो विद्यालय संचालित को लेकर के टाइम टेबल है एवं वार्षिक परीक्षाएं, अन्य मासिक टेस्ट हो, तिमाही परीक्षा हो, छमाही परीक्षा हो, उनकी जो रूटीन है उसमें कोई भी बाधास्पद नहीं होता है। वे सोच समझ करके जो है सुनियोजित तरीके से विद्यालय को संचालित कर रहे हैं, परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं।
वहां कोई भी बात नहीं है। साथ ही जो भी परीक्षा या टेस्ट होते हैं उसका कॉपियां जांच होती है, उसके रिजल्ट कार्ड दिए जाते हैं। लेकिन इतने बड़े सरकार, सरकारी विभाग, सरकारी संस्थाएं, यहाँ पे एक भी कार्य सुनियोजित तरीके से सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहे हैं। न तो टाइम टेबल का पालन हो पा रहा है, नहीं तो सभी कक्षाएं आयोजित हो रही हैं, और न ही परीक्षा जो आयोजित हो रहे हैं उसका कॉपी जांच हो पाते हैं, न ही रिजल्ट कार्ड बन पाते हैं। और रूटीन जो एग्जाम को लेकर के दिए जा रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं किस प्रकार से संशोधित हो रहा है। एक ही दिन में 3 संशोधन, उसके बाद भी अभी और संशोधित होने की काफी ज्यादा उम्मीद है, इसलिए कि जो 29 मार्च 2024 को परीक्षा जो आयोजित होने हैं 25 मार्च वाला, वह उस दिन शुक्रवार गुड फ्राइडे है, उस दिन भी एक पर्व है, छुट्टी का दिन है, तो कैसे उस दिन आयोजित होंगे। 30 मार्च 2024 तो अच्छा था, शनिवार के दिन परीक्षा समाप्त हो जाते, उसके बाद जो है रविवार था, छुट्टियां होती, और 1 अप्रैल से यदि मॉर्निंग होता है तो मॉर्निंग होगा, उस दिन से नए टाइम टेबल के अनुसार जो है विद्यालय चलेंगे। तो यह होना चाहिए। लेकिन अब शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी, पदाधिकारी एवं एसीएस नशा की कौन सी गोलियां खा करके ये सारे निर्णय ले रहे हैं, वही जाने। वो शराब तो पी नहीं रहे होंगे, किसी प्रकार की नशायुक्त पदार्थ का सेवन तो कर नहीं पा रहे होंगे, तो आखिर उनके अंदर नशा कौन सी है? लाटशाही का नशा, अफसरशाही का नशा, अयोग्यता, असफलता, अकुशलता का नशा, यही हो सकता है ना। 3 नशों में वे चूर हैं, और जो वर्तमान सरकार है वह भी सत्ता में बैठ करके सब कुछ देखते हुए मुखदर्शक बना हुआ है। आप देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से जो पेपर लीक के मामले इतने व्यापक स्तर पर खुलासे हुए। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई रोज नए जो है खुलासे कर रही है, तार कहां कहां तक जुड़े हैं उसके खुलासे हो रहे हैं। लेकिन न तो सरकार मानने को तैयार है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है, न बीपीएससी आयोग मानने को तैयार है, और न ही शिक्षा विभाग के एसीएस जो हमेशा बोलते रहते थे चप्पर चप्पर आकर के, और उनकी भी जो है मुखदर्शिता देखी जाती है, वो भी शांत है, कुछ नहीं बोलने के लिए वो तैयार है। कुछ दिशा निर्देश बीपीएससी आयोग को नहीं जारी कर रहे हैं कि आखिर क्या होने चाहिए इसमें, तो देख ही पा रहे हैं क्या हालात है। तो अभी वर्तमान सरकार जो है बिहार में, इसकी जहां जहां भी सरकारें हैं, इसके सरकार में रहते हुए यदि इस प्रकार के कोई भी घटनाएं घटती हैं या कोई जघन्य अपराध होते हैं, हर संभव प्रयास किया जाता है उसको दबाने का, उसे उसमें संलिप्त जो घटना करने वाले, जो घटनाकर्मी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, दोषी होते हैं, उन पे कार्रवाइयां करने के बजाय इसे हर संभव दबाने का प्रयास किया जाता है। और अन्य दलों की जहां भी सरकारें हैं वहां पे इस प्रकार की कोई घटनाएं घटती हैं तो यही लोग वहां जाकर के और हंगामा करते होने चाहिए। जो विपक्ष में है उनका विरोध लाजमी है। इसी प्रकार की कोई घटनाएं घटती हैं, कोई भी कुकृत्य होता है, कोई जघन्य अपराध होते हैं, तो उसके विरोध में विपक्ष का यह लोकतंत्र में अहम भूमिका है कि उसे उजागर करे और सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करे। लेकिन एनडीए या भाजपा जिन राज्यों में विपक्ष में बैठा है उन्हें सब चीज दिखता है कि कहां पेपर लीक हो रहे हैं, कहां पे परीक्षाओं में कदाचार हो रहे हैं, कहां पे कौन सी घटना घट रही है, तो उसे किस एंगल से उसे देखना है, वो सारे चीज वो देखते रहती है। लेकिन जहां पे सत्तारूढ़ दल का जहां शासन है जिन राज्यों में, वहां पे कोई भी कितना भी बड़ा जघन्य अपराध हो जाए, घटनाएं घट जाए, पेपर लीक हो जाए, कदाचार हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, किसी महिला का शारीरिक शोषण हो जाए, सब कुछ मुख दर्शक बन करके और सरकार देखते रहती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। विपक्ष के द्वारा लाख हंगामे किए जाने के बावजूद भी अंततः यही देखने को मिलता है कि मामला दब गया। उदाहरण दर्जन भर है। एक तरफ आप संदेश खाली या फिर झारखंड के जो विदेशी महिला के साथ हुआ, उसमें जो भी संलिप्त थे उन सभी लगभग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। दूसरी तरफ मणिपुर में कितने अरेस्ट हुए? एनडीए की सरकार है। जो महिला एथलीट्स के साथ जो शारीरिक शोषण हुआ उसमें संलिप्त कौन लोग गिरफ्तार हुए? जो बीएचयू में महिला के साथ जो भाजपा के आईटी सेल वालों ने किया उसमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए? या फिर अन्य जगह पर जो हाथरस का घटना घटा यूपी में, कितने लोग गिरफ्तार हुए? अन्य जगहों पर जहां भी इनकी शासन है, जो घटनाएं घट रही है इस प्रकार से, कितने लोग जो है उसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, जांच क्या हो रही है? यूपी में 3-3 पेपर लीक हुआ, तो वहां पे जो भाजपा के लोग थे या एनडीए के जो नेता थे उन्होंने कहां उसको एक्सेप्ट किया और उसमें विरोध जताया, कोई बयान दिया कि हाँ हुए हैं, इस पर सरकार को जो है इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन झारखंड में जेपीएससी का परीक्षा हुई, उस समय पेपर लीक हुए अथवा नहीं, इसका पुष्टि अब तक नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे हंगामे तमाम है। बिहार में एनडीए की सरकार है, यहाँ पे सरकार खुद अनवाइड कर रही है कि नहीं हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, जबकि 300 लोग पकड़े गए हैं। रोज नए नए जो है कड़ी जुड़ते जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई जो है बीपीएससी आयोग को नोटिस दे रही है कि हम घुस करके जांच करेंगे और निकालेंगे गर्दन पकड़ करके जो भी बीपीएससी का कर्मचारी पदाधिकारी जो संलिप्त हैं, नित्य नए तार जुड़ रहे हैं। तो यह कुछ देखने को मिल रहा है। इसलिए भारत के जो युवा हैं उन्हें निष्पक्ष होकर के, निर्दलीय होकर के, और उन्हें इन सभी मुद्दों को उजागर करने की आवश्यकता है। आज हमारे पास एक शक्ति है, वह है सोशल मीडिया। इसके माध्यम से तभी जाकर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के दोगुना आय, महिला सुरक्षा,
इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, महंगाई को कम करना, गरीबी से लोगों को उबारना, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होंगी, वाद विवाद होंगे, सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट होगा, न कि हम विशेष जाति और धर्म में बंट करके और उनके जो सत्ता में बैठने के लिए इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनके साथ संलिप्त होकर के उन्हें जो है सत्ता में बैठे रहने हेतु हम मदद करें। इस प्रकार की यदि हम संलिप्त हो जाते हैं उनके ही कुकृत्यों में, जघन्य अपराधों में, तो आने वाला भविष्य हमें जरूर कोसेगा और सवाल उठाएगा, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हमें समय रहते सुधर जाने की आवश्यकता है। हमें जो है एक नागरिक होने के नाते निष्पक्ष और निर्दलीय होकर के हमें सत्ता में चाहे जहां जो भी हो उनसे सवाल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।